सरप्राइज। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं विभोर की बीवी हूँ। क्या विभोर की बीवी हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? विभोर मेरा पति है, मैं हूँ उसकी बीवी। दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही हो? मेरा पति तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? देखो मुझसे ना फालतू की बकवास मत करो। प्रैंक वैंक चल रहा है क्या? मजाक कर रही हो मेरे साथ? चलो जाओ यहाँ से। अरे मैं अपने घर में आके झूठ क्यों बोलूंगी और प्रैंक क्यों करूंगी? हिमांशी, तुम यहाँ? तुम तो मायके गई हुई थी ना मम्मी जी का ख्याल रखने, तो आज कैसे आ गई? तुम तो कम से कम एक हफ्ते बाद आने वाली थी। गई तो मैं मायके ही थी, लेकिन वहाँ पर दीदी आके सब संभालने लगी, मम्मी का ख्याल रखने लगी, तो मैंने सोचा वापस घर आके तुम्हें सरप्राइज दे दूं। लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। क्या चल रहा है? ये लड़की तुम्हें अपना पति बता रही है? क्या ये सच बोल रही है? हाँ हिमांशी, ये हनी है। हमारी शादी होने से पहले मैं हनी से प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी। मैं तुमसे शादी करके बिल्कुल खुश नहीं था। शादी होने के बाद भी हनी को याद करता रहता था। तो बस मैंने फैसला किया कि एक दिन मौका पाकर मैं तुम्हें इस घर से बाहर भेज दूंगा और हनी को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा। और हिमांशी, मैं तो सोच रहा था कि जब तक तुम अपने मायके से आओगी तब तक मैं कुछ ऐसी सेटिंग बिठा लूँगा कि तुम्हें कहीं और भेज दूंगा और कुछ टाइम इस तरह से सब कुछ चलता रहेगा और धीरे धीरे फिर तुम्हें एक दिन डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे छुटकारा पा लूँगा। लेकिन तुम इस तरह से आज अचानक आ जाओगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अब देखो, अगर सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हिमांशी मेरी भी क्या गलती है? मैं जिससे प्यार करता था मैंने उसको चुन लिया। ओह, तो अब समझ आया कि तुम मुझे मेरे मायके भेजने के लिए इतना डेस्परेट क्यों रहते थे, ताकि मैं माँ के बहाने से मायके जाऊँ और तुम इसके साथ अपने घर में रह सको। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, लेकिन मैंने तो किया था ना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। और तुम एक लड़की के साथ मुझे झूठ बोलकर, मुझे धोखे में रखकर शादी कर रहे हो। तुमने मेरी जिंदगी नहीं, मेरे साथ साथ इसकी जिंदगी भी बर्बाद किया है। तुम्हें ख्याल भी नहीं है कि तुम दो जिंदगियां बर्बाद करके कितने आराम से रह रहे हो। अगर तुम्हें इस लड़की से प्यार था तो तुम मुझे बताते, मैं अपने मम्मी पापा को बोलकर हमारी शादी कैंसिल कराती, इससे तुम्हारी शादी करवाती। लेकिन अब क्या? तुमने तो दो परिवारों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी विभोर, और तुम अब भी इस चीज की उम्मीद में हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, तो मेरे साथ साथ एक लड़की को भी धोखे में रखे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी वापस अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी कि उनका दामाद कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। डिवोर्स के पेपर तुम तक पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। सुन, अगर तू मेरा भक्त है तो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा तो उसे 2 घंटे बाद चमत्कार दिखाई देगा। हिमांशी तो रुक। हनी, इस बारे में हम बैठ के बात करते हैं। हिमांशी को मैं समझा दूंगा। आओ मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम कितने